बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे हाउ टू सॉल्व कंपोनेंट और डिविडेंडो, कि हम कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम को यूज करते हुए किसी भी स्पेसिफिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। गेम ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंडो को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये एक वीडियो में चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि ये एक वीडियो आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है कंपोनेंट और डिविडेंडो। देखिए, ये हम लोग ना बेसिकली जो फेडरल बोर्ड है ना, किसी भी बोर्ड के अंदर हम चैप्टर 3 के अंदर पढ़ते हैं जिसका नाम है वेरिएशन। क्या नाम है? वेरिएशन चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, अब वेरिएशन का रिलेशनशिप जो है वो रेशो और प्रोपोर्शन के साथ है, रेशो और प्रोपोर्शन के साथ। ठीक है, अब रेशो और प्रोपोर्शन में मैं एक डिटेल से वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि रेशो का कांसेप्ट डिवाइड के साथ है, मतलब किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप। प्रोपोर्शन ये ठीक हो गया। अब इसका कॉन्सेप्ट इधर क्या कर रहा है कंपोनेंट और, क्योंकि कंपोनेंट और डिविडेंडो का जो कॉन्सेप्ट निकला है ना वो वेरिएशन से, मतलब इसमें हम लोग इन्वर्टिगेंडो पढ़ते हैं और कंपोनेंटो और फिर डिविडेंडो और फिर इन दोनों का रिलेशनशिप पढ़ते हैं, तो वो इनसे फिर कंपोनेंटो और डिविडेंडो बनता है। अब बेसिकली कंपोनेंट और डिविडेंडो क्या है ये है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास a डिवाइडेड बाय b है, तो अगर हम इसके ऊपर कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो हम इसको लिखेंगे a प्लस बी ओवर a माइनस बी। मतलब एक दफा b जो है या नीचे जो डिनोमिनेटर है वो प्लस के साथ और माइनस के साथ लिख लेंगे। ठीक है, अब ये एग्जांपल है आप लोगों की बुक से मैंने ये एग्जांपल ली है जिसमें हम लोगों ने इसको कंपोनेंट और डिविडेंडो से सॉल्व करना है। इस एग्जांपल को हम मद्देनजर रखते हुए, अब ये जो ऊपर वाली टर्म होगी ना ये सारी की सारी a है और नीचे वाली टर्म सारी की सारी b है। ठीक हो गया, ये वेरिएशन का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह ये कॉन्सेप्ट c है और ये d, मतलब ये चलता जाता है इस तरह। a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय h, और ये सो ऑन कि जितने हमें टर्म्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए गए हो हम इस तरह इसको काउंट कर सकते हैं। अब मैंने इसी तरह एग्जांपल लिया कि जिसमें a और b। अब ये मत समझिएगा कि ये b है, नॉट, ये पूरा a है, मतलब इधर कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। कोई और एग्जांपल होगी फॉर एग्जांपल उसमें ऐसे भी आ सकता है x प्लस 3। अब ये a है ये b है, समझ आ रही है? तो हम इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल को मद्देनजर रखते हुए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए 4a प्लस 3b, सो ये a है पूरा। अब इसको सॉल्यूशन की तरफ इसकी लाते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो हम इसको लिखेंगे 4a प्लस 3b। ठीक है, ये a लिख लिया। अब प्लस इसको मद्देनजर रखना है, ठीक है, इसको मद्देनजर रखना है इसको, और c डिवाइडेड बाय d को लिखेंगे c प्लस d c माइनस d। ठीक है, प्लस 4a माइनस 3b इज डिवाइडेड बाय 4a प्लस 3b माइनस 4a प्लस 3b हो जाएगा। अब देखिए मैंने a लिखा, ये a है पूरा, ये b है प्लस b, ये a है, लेकिन माइनस b की वजह से इसके साइन चेंज हो गए, माइनस 4a और प्लस 3b आ जाएगा। ठीक हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड को भी इसी तरह हम लोगों ने राइट करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड को लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 4c प्लस 3d प्लस 4c माइनस 3d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 3d माइनस 4c प्लस 3d। इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, c प्लस डी, c माइनस डी, ये कंपोनेंटो डिविडेंडो है। अब इसके ऊपर एक डिटेल से मैं वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर k मेथड भी आता है, डिफरेंट और 3.4 मैंने पूरी सॉल्व की हुई है, तो हम उसको देख सकते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके सॉल्यूशन को देखना पड़ेगा। अब जैसे यहां से माइनस 3b और प्लस 3b कट जाएगा हमारे पास, और यहां से माइनस 4a और प्लस 4a कट जाएगा, इसी तरह माइनस 3d प्लस 3d और माइनस 4c प्लस 4c कट जाएगा। ठीक है, अब जो चीज बच जाएगी वो हम लिख लेंगे। यहां से 4a और 4a जो है हमारे पास रह जाएगा, तो 8a हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4a और 4a 8 है, 3b और 3b 6, सॉरी इक्वल तो हम सेंटर में 3b और 3b 6b हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसी तरह 4c और 4c 8c ओवर 3d और 3d 6d आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कि 4 प्लस 4 8 एंड 3 प्लस 3 6, फिर 4 प्लस 4 8 और 3 प्लस 3 d। ठीक है, अब इसको आगे, क्योंकि हम लोगों ने इसको इस शेप में इस इक्वेशन को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है इस शेप के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी कि 8 वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है और 6 डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए 8 ओवर a, ठीक है, 8 और 6b। अब ये 6 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू c ओवर d। ठीक हो गया, अब 6 और 6 हम कट कर देंगे, 8 और 8 कट हो जाएगा, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। तो ये अब हमारे पास, अब डिवाइड का मतलब मैंने रेशो कहा था,
कि ये इसके इक्वल होता है डिवाइड के, ठीक है, या ये डिवाइड या ये डिवाइड, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए रेशो बी सी रेशो डी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी वेरिएशन का कॉन्सेप्ट, ये आ गया हमारे पास कंपोनेंडो और डिविडेंडो। हमने प्रूफ करना था, इसको कन्वर्ट करना था इस फॉर्म में, तो ये हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो के फॉर्म से कर सकते हैं। हमें कोई भी क्वेश्चन दी गई होगी, फॉर एग्जांपल किसी के अंदर एक्स और वाई इन्वॉल्व है, तो हम एक्स रेशो वाई, और फिर इसी तरह जो अगला वेरिएबल होगा डब्ल्यू रेशो पी, जो भी वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी यूज हुआ है, वहां पे जो भी क्वेश्चन में वेरिएबल इन्वॉल्व होगा हम उस तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था पी रेशो क्यू और आर रेशो एस, तो हम इस तरह भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड से। तो आई होप आप लोगों ने सीख लिया होगा कि कैसे हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक और कंपोनेंडो डिविडेंडो लेके आऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।